नमस्कार, आपका स्वागत है ईटीसी वाला यूट्यूब चैनल में। हाँ जी, मैं फिर से आ चुका हूँ आपके लिए और आज मैं ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि सर एक्टिव पैसिव को लेके कोई भी एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें एक्टिव पैसिव आसानी से समझा जा सके। बेटा, मैं कह सकता हूँ कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो जाने वाला है। और मैं इतने गारंटी से दावे के साथ ऐसे इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पूरे यूट्यूब पर गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको यकीन ना हो छान लेना, आप पूरा यूट्यूब देख लेना, कहीं भी एक्टिव और पैसिव वॉइस का कोई भी ऐसा सिंपल वीडियो नहीं मिलेगा जहां पर बच्चे एक बार में ही समझ सकें। आप और काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि एक्टिव पैसिव को सीखने में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कोई भी टीचर हमें ऐसे नहीं मिल रहा जो हमें बहुत बढ़िया तरह से समझा सके। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं यूट्यूब पर यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे बढ़िया टीचर हूँ, मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि बेटा मैंने इस मेथड को अप्लाई करके काफी बच्चों को इजीली तरीके से समझाया है। उसी तरीके से उसी वे में आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। एक्टिव पैसिव का मैं एक ऐसा दावा देता हूं, ये ऐसा प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको चुटकियों में आने लगेंगे। कोई सी बड़े से बड़ा एक्टिव दे दिया जाए पैसिव में चेंज करने के लिए, बड़े से बड़ा पैसिव दे दिया जाए एक्टिव में चेंज करने के लिए, आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है। बात करते हैं बेटा कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। हमारे सामने आपके लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बेटा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहा हूं और जिसको भी जवाब मिले या जिसको भी आता हो वो कमेंट में मेरे रिप्लाई जरूर करना। क्या मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को ये कह सकता हूं कि एक्टिव वो वॉइस होती है, वॉइस आवाज कह सकते हैं आवाज, या मैं चलो इसको साइड लेता हूं, मैं एक स्टोरी के थ्रू समझता हूं। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि मैंने कोई भी 3 वॉइस को लिया, वॉइस आवाज वाली वॉइस नहीं, वॉइस है लड़के, 3 लड़कों को लिया, ये प्यारे प्यारे में लड़के बना दिए 3 प्यारे प्यारे लड़के बना दिए मैंने 3। इसका नाम मैंने दे दिया बेटा 1, इसका नाम दे दिया मैंने बेटा 2 एंड 3, 1 2 3। अब बेटा ये 3 लड़के हैं, तीनों लड़के आपस में बात कर रहे हैं। समझना मेरी बात को, और यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है। यहीं पर आपको पूरा क्लियर होने वाला है। बस आप ये समझना कि मैं बोल क्या रहा हूं और मैं इस चीज को डिफाइन क्या करना चाह रहा हूं। बेटा 1 नंबर वाला जो लड़का है, जो 1 नंबर वाला है, इसका नाम ले देते हैं बेटा रोहित। क्या देते हैं बेटा? रोहित। इसको बोल देते हैं हम रोहन, इसको बोल देते हैं सोनू। लिख दिया बेटा आपने। अब आप कहोगे सर इसका लड़कों से क्या तात्पर्य है या इससे क्या ही रिलेशन बनता है। अब बेटा मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कोई भी बात यानी कोई भी इसने बात बोली रोहन से, इसने 1 नंबर लड़के ने 2 नंबर से बोला कि मान लीजिए कोई भी एक ऐसी बात बोल दी कि मैंने हिंदी की पुस्तक पढ़ ली। इसने बोला कि मैंने हिंदी की पुस्तक पढ़ ली। अब यही बात इसने क्या किया, इस वाले से बोला, तीसरे नंबर से सेम बात इसने बोला इससे कि मैंने हिंदी की पुस्तक पढ़ ली। अब आप मुझे ये बताइए कि जो सोहन है सॉरी सोनू है, वो सोनू को क्या समझ आएगा कि जो हिंदी की पुस्तक पढ़ी है वो इसने पढ़ी है, यही तो आएगा ना। इसने ये बोला था कि मैंने हिंदी की पुस्तक पढ़ ली, तो इसको ये समझ में आएगा कि जो हिंदी की पुस्तक पढ़ी है वो इसने पढ़ी है, ना कि इसने। हालांकि पढ़ी तो इसने थी, बात तो इसने इससे बोली थी, इसने इससे बोली थी। क्या कुछ समझ में आया?
अब यही बात इसने रोहित ने रोहन से बोली कि मैंने हिंदी की पुस्तक पढ़ ली। अब यही बात इससे ये बोलता है कि हिंदी की पुस्तक पढ़ी गई रोहित के द्वारा। इसने इससे बोला कि हिंदी की पुस्तक पढ़ी गई रोहित के द्वारा। तो अब क्या समझा ये? अब ये समझा कि जो हिंदी की पुस्तक है, वो हिंदी की जो बुक है वो किसके द्वारा पढ़ी गई है? किसके द्वारा पढ़ी गई है? रोहित के द्वारा। इसको समझ में आ गया? डेट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा समझाने का मतलब क्या था और एक्टिव क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, इसके द्वारा हम समझेंगे। कोई भी कही गई बात किसी फर्स्ट पर्सन से कही गई बात और थर्ड पर्सन तक पहुंचे तो इस तरह से पहुंचनी चाहिए कि थर्ड पर्सन समझ जाए कि फर्स्ट वाले ने बोला है। सेम बात कही जाएगी तो कोई पता नहीं चलेगा, कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आने वाला कि ये कहा किसने है। पहली चीज क्लियर करते हैं। दूसरी चीज, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों में डिफरेंट होता है बेटा। इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि एक्टिव बात वो होती है जो डायरेक्टली बोली जाती है और पैसिव बोली जाती है घुमा के, उस चीज को घुमा के। और पैसिव में हमेशा सब्जेक्ट को लास्ट में लिया जाता है। ये सारी चीजें बताऊंगा, अभी सिर्फ ऐसे ही बेसिक बता रहा हूं। सारी चीजें चुटकियों में बताऊंगा मैं और समझ में बहुत जल्दी आएगा। पर इतना समझ में आएगा? इतना आ गया बेटा समझ में? आगे चलते हैं हम। इसके बाद क्या होता है? अब बात आती है बेटा कि एक्टिव और पैसिव चेंज कैसे करते हैं। ये तो समझ में आ गया सर हमें कि एक्टिव होता क्या है, पैसिव क्या होता है, और एक्टिव ने कहा पैसिव से, पैसिव ने कहा एक्टिव से। ये तो सारी चीजें समझ में आई गई। लेकिन एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे किया जाए? सर हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे किया जाए। बेटा मैं आपको इसी चीज को डिक्लेयर करना चाह रहा हूं। देखो बेटा, एक्टिव, इससे पहले आपने टेंस पढ़े होंगे। टेंस तो सभी ने पढ़े होंगे और टेंस का सारा रोल इसमें होने वाला है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है जो बना चुका हूं मैं, आप उसमें जाके टेंस को पढ़िए। टेंस सीखने के बाद सबसे पहली चीज तो मैं यही क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं ना, आप एक्टिव पैसिव नहीं सीख सकते। बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं, आप एक्टिव पैसिव नहीं सीख सकते। कोई कितना भी आपको सिखाने की कोशिश करे, बोलने के लिए मैं बोल दूंगा कि हाँ मैं सिखा सकता हूं, लेकिन नहीं सिखा सकता मैं। बिना टेंस क्लियर किए आपको एक्टिव पैसिव समझ नहीं आएगा। बेटा एक्टिव जो पैसिव होते हैं उसमें भी टेंस का ये रोल होता है। टेंस का क्या रोल होता है कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टेंस हैं आपके, ठीक है। यही हमारे एक्टिव पैसिव में यूज होने वाले हैं। आपने एक्टिव पैसिव में चेंज क्या करना है बेटा? चेंज क्या करना है? सबसे पहले ये देख लेते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीजें हैं बेटा, बस यही सेम इधर आएगी। अब सुनना मेरी बात, सबसे मेन टेंस में आपने ये सीखा कि टेंस को जो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है वो 4 तरह से बनाते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन एक्टिव कभी भी पैसिव में चेंज करते समय 4 काइंड्स में चेंज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो भी बताऊंगा मैं। अगर ये तो सभी को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव है, अगर प्रेजेंट एक्टिव जो है, एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका पैसिव जो पैसिव है वो चेंज हो जाएगा कंटिन्यूअस में। हमेशा याद रखना इस चीज को। मेन पॉइंट की बात कर रहा हूं, सबसे मेन पॉइंट, सारा पॉइंट यहीं पर रोल होने वाला है।
इंडेफिनिट, अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंडेफिनिट में है तो उसका कंटिन्यूअस जो चेंज होगा वो पैसिव जो चेंज होगा वो कंटिन्यूअस में चेंज होगा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कंटिन्यूअस में लगेगी। अब आप कहोगे सर कि जो कंटिन्यूअस में होगा तो फिर ऐसे परफेक्ट में हो जाएगा, परफेक्ट में होगा वैसे तो नहीं बेटा, आप थोड़ा आगे चलो। जो टेंस एक्टिव में कंटिन्यूअस में है, जो टेंस, अभी मैं एग्जांपल के लेके समझाऊंगा, बस मैं अभी ऐसे ही रोल समझा रहा हूं, ओरली समझा रहा हूं, आप जब एग्जांपल के तौर पे करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस में जो टेंस होगा, जो टेंस एक्टिव है कंटिन्यूअस में, वो चेंज कंटिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन उसकी वीइंग ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वीइंग। कोई भी टेंस एक्टिव वॉइस में है और वो कंटिन्यूअस में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद वीइंग आ जाएगा। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगी होती है, कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाती हैं, यहाँ पर हमें आर लगाना पड़ता है, या आर लगी होती है तो इज भी लगाना पड़ता है। वो सारा रूल मैं बताऊंगा, एग्जांपल लूंगा, सब समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कहोगे आपको सर जो परफेक्ट में है, क्या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा। अगर कोई भी परफेक्ट में है तो उसको चेंज कर देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसका चेंज नहीं होता। परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी पैसिव में चेंज नहीं होता इसलिए नहीं है, सारा रोल यही होता है, सेम यही सारा रोल होता है, बाकी कोई चेंज नहीं है, रोल वही है सेम, बस हमें थोड़ा घुमा दिया जाता है। सेम पास्ट में होने वाला है, सेम फ्यूचर में होने वाला है। इतना समझ में आ गया? बोलो बेटा, इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सबसे जो मेन टारगेट करना है ना, हमें टेंस पर टारगेट करना है। टेंस, किसी भी टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब मालूम है ना हमें, हम तुरंत एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। हमें हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको पता है बेटा, आप एक्टिव से पैसिव आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, कुछ नहीं करना है। एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए पहली चीज तो मैंने ये बता दी कि हेल्पिंग वर्ब पर हमें दावा बोलना होता है। हेल्पिंग वर्ब आपने अच्छे समझ ली, हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे होगी, इतना समझ में आ गया। मैंने अभी जो बताया था वो हेल्पिंग वर्ब का रोल था सारा। हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे करते हैं वो मैंने बताई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई भी एक्टिव है तो उसको पैसिव में बदलने का भी रूल होता है। देखो, मैंने क्या बताया था, हर बाप का एक बाप होता है, जिसको हम दादाजी बोलते हैं, है ना। तो हर बाप का एक बाप है। टेंस को बनाने का भी रूल था, रूल को बनाने का भी रूल था, एक्टिव को बनाने का भी रूल है और पैसिव को बनाने का भी रूल है। हर बाप का एक बाप है। तो एक्टिव, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक्टिव का सिंपल रूल लिख दिया, सिंपल, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो सारे रूल्स होते हैं, सिंपल रूल्स होते हैं यही। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा कि अगर मुझे इसे चेंज करना हो पैसिव में, तो मैं क्या करूंगा, उतर पुतर कर दो। एक्टिव से चेंज करने के लिए पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बाकी सब सेम लिख दो यहाँ पर। लेकिन एक रोल और होता है, सबसे मेन रोल जो होता है ना, वो हमारा खतरनाक रोल ये है कि सब्जेक्ट को जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इससे पहले आपका हमेशा हर किसी टेंस में, हर किसी सेंटेंस में वाई लगेगा। हर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगेगा। ये हमारा क्या है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, हमें लगाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है सेम रहेगी। आपका जो मेन वर्ब है ना बेटा, मेन वर्ब उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, हमेशा याद रखना। कोई सा भी एक्टिव पैसिव हो, कोई सा भी हो, अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया आपने। अब क्या करना है कि जो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हमेशा याद रखना कि आपका जो वाई है, वाई इसको हिंदी बोलते हैं द्वारा। मैंने
सबसे पहले स्टार्ट की थी कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कार चलाई, ठीक है, मैंने कार चलाई, या मैं बोलता हूँ कि मैं कार चलाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो पैसे बनाऊंगा ना, जो हिंदी में बोलूंगा आपको क्या बोलूंगा कि कार चलाई गई मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, द्वारा शब्द यूज किया ना, तो द्वारा को ही बेटा इंग्लिश में बाय बोला जाता है। द्वारा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, द्वारा को बेटा क्या बोला जाता है, वाई। वाई शब्द जो है वो हमारा बोला जाता है कि किसके द्वारा काम किया गया, ये हमें बताया जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब जैसे मैंने क्या बोला, कार चलाई गई मेरे द्वारा, जबकि मैंने तो इसको एक्टिव में ये बोला था, मैंने कार चलाई। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ कवर होने वाली हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई दी, एचपी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई दी, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, बस चेंज कहाँ होगी मैंने बता दिया, और चेंज कैसे होगी वो भी बता दिया मैंने। अगर आपका कोई भी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो, एग्जाम्पल लूंगा अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल आप कोई भी एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हो ना बेटा, तो आपका रोल ये रहेगा कि जो भी सब्जेक्ट है आप उसको ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। अब जब सब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट तो पहले बना नहीं सकते, शुरुआत करोगे तो पहले ऑब्जेक्ट को ही तो लोगे पहले, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को, ये तो सारी चीजें बाद की रूल होती है, पहले आप क्रम से चलो। सब्जेक्ट को आपने आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अगर सब्जेक्ट पहले प्लूरल था, सब्जेक्ट पहले प्लूरल था और इसको बनाने ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां पर आ गया, तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी है। इसको देख के हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर यूज करनी है, ना कि सब्जेक्ट को। पहले वाला सब्जेक्ट कोई काम का नहीं है, अब ये कोई काम का नहीं आने वाला, ये ऑब्जेक्ट में चला गया, इसको छोड़ो, गोली मारो उसको। आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट में चेंज हुआ, तो उसको देखना चाहिए, उसको देखो आप। हेल्पिंग वर्ब लगाओगे उसे देखकर, ना कि पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर। अगर ये सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लगाइए, अगर आपका ये प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए, ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पर। अब इसके बाद एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हो सकता है आपको एग्जांपल समझ में आ जाए, एग्जांपल से नहीं समझ में आएगा ना तो मैं और एक और तरीका बताऊंगा, उससे भी आपको अच्छे समझ में आ सकता है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब बेटा हम क्या करते हैं कि कुछ एक पॉइंट्स और है, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी चेंज होती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, हाँ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे अगर आपका कोई भी ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हिम हो जाएगा। कोई भी ही सब्जेक्ट है, ही, तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हिम हो जाएगा। शी का चेंज हो जाएगा हर में, और यू का सेम यू रहता है, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, अस। इतना समझ में आ गया ना? बस इतना आप चीज याद रखना कि जो मैंने ना, ये सब्जेक्ट अगर हैं और आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो, तो ये जो सब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये बदल जाएंगे। आप इनको लिखोगे ना कि इनको, ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहां ले लेते हैं। एग्जांपल मान लो मैंने एक ले लिया कि रोहन इज ड्राइविंग ए कार। रोहन इज ड्राइविंग ए कार। अब इसको ये क्या है, अभी एक्टिव है। कौन सा टेंस है, ये कौन सा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और ये एक्टिव है, ठीक है ना? इसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज सेम, कुछ नहीं करना है। आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला था, हर बाप का एक बाप है, तो इसके पिताजी ये बैठे हुए हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको देख के आप बना दीजिए। आप इसे देखते जाइए और बनाते जाइए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को ए कार, ऑब्जेक्ट पूरा है तो ए कार
अब क्या बनाना है, वही सेम, बीच का सेम। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, इज। और एक कंटिन्यूअस है, और मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही रहता है, कंटिन्यूअस का कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के बाद विंग आ जाता है, ये मैंने बताया था। एक आर सिंगुलर है तो इज ही लगाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक आर के बाद इज ही लगाएंगे, इसके बाद हम लगा देंगे बेटा विंग। ये कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। हमें करना क्या था, हमें क्या करना था, बस हमें टारगेट करना था हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब हमारी कंटिन्यूअस में थी, और हमने ये पहले ही क्लियर कर लिया था कंटिन्यूअस का कभी चेंज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की कभी चेंज नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस के बाद अगर कोई कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद विंग लग जाएगा, ये हमारा मैंडेटरी था। अब इसके बाद क्या है, मेन वर्ब। मैंने बताया कि मेन वर्ब की हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। पैसे बनाते टाइम मेन वर्ब की हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। कान खोल के सुन लेना, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइव हो जाती है, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। अब क्या है, ए कार इज बीइंग ड्राइव्ड, क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट रह गया, बाकी सब हो गया, सब्जेक्ट रह गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमने क्या बताया था कि वाई लगाना जरूरी है, बताया था ना बेटा, वाई लगाना जरूरी है। ये कॉमन है, ये हमेशा वाई लगेगा। किसके द्वारा, रोहन के द्वारा, रोहन के द्वारा। बेटा समझ में आया, इतना समझ में आया। ये था हमारा एक छोटा सा रोल, एक्टिव टू पैसिव बनाने का रोल था। देन हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा और बड़ा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो सर आपने छोटा सा एग्जांपल दे दिया और हमारे लिए तो बड़ा एग्जांपल दे दोगे। चलिए कोई नहीं, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि मिक्स हो, यानी कि उसमें नेगेटिव भी हो, इंटेरोगेटिव भी हो, डबल इंटेरोगेटिव भी हो, सारा उसमें रोल हो। मैं ले लेता हूं बड़ा सा कि ही विल नॉट मेक द फूड। ये नेगेटिव ले लिया मैंने, ये क्या ले लिया बेटा, नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव तो ले लिया मैंने, लेकिन अब इसको क्या करेंगे, अब इसको बनाओ बेटा, बनाइए। पैसिव में चेंज कीजिए। पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करें, सबसे पहला पॉइंट चेंज टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट कर देंगे ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। द ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है द फूड, क्या कर देंगे, द फूड। इतना समझ में आया बेटा, द फूड। इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, विल, क्या दे रखी है, विल। और ये बेटा सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी था कि टेंस कौन सा है। ये सबसे पहले हमने ये पता किया टेंस है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये किसका है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है। कौन सा बेटा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव। और हमने पहले ही पता कर लिया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव, तो इंडेफिनिट का चेंज हो जाएगा कंटिन्यूअस में, इंडेफिनिट का चेंज हो जाएगा किसमें, कंटिन्यूअस में। बैक करके देखो, वीडियो बैक करके देखो, सब कुछ बदल जाएगा। इंडेफिनिट का चेंज हो जाएगा कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में चेंज होने के बाद हम क्या करेंगे कि विल, सब इसको देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमने सब्जेक्ट बनाया सिंगुलर है, तो द फूड विल। और हम अगर कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो इसमें आ जाएगा, अब नोट लगाना जरूरी है, नोट भी है। हालांकि हम वी लगा सकते हैं लेकिन इसमें नोट है, तो पहले नोट लगाएंगे, अब लगाएंगे वी। अब कहोगे सर ये क्या आपने कर दिया, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, समझाते हैं। देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर एक डिजिट में है, कोई भी एक वर्ड में, सॉरी, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड में है, जैसे डू, डज, इज, एम, ये क्या है, ये एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में है, तो नॉट तो लगा सकते हैं इजीली। लेकिन अगर कोई हेल्पिंग वर्ब टू डिजिट में हो, तो क्या करेंगे बेटा, 2 डिजिट में हो, जैसे विल बी और हैड बी। ये क्या है बेटा, 2 डिजिट में है। तो जब अगर कोई हेल्पिंग वर्ब 2 डिजिट में हो और नॉट लगाना हो तो एक डिजिट को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि जो 2 डिजिट में जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको ब्रेक कर देंगे और बीच में नॉट लगा देंगे। नॉट क्या कहता है, हमें बीच में घुसेड़ो,
हमें तुमसे क्या मतलब, हम नहीं जानते, हमें बीच में लेके आओ। तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है भैया। नॉट को, नॉट कहेगा हमें बीच में ले लो, बीच में। जब आप इसको नॉट को बीच में लोगे तो बिल अलग हो जाएगा, शेल अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, बिल और बी अलग हो गया। ऐसे ही अगर आप बोलोगे सर ये अगर 3 डिजिट में हो तो क्या करेंगे, 3 डिजिट में हो तो जो नॉट है वो कहता है कि भैया 2 अलग कर लो, एक हमें अलग करना है, हमें बीच में ही जाना है। हमें क्या करना है, बीच में जाना है। जैसे 3 डिजिट में एक हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, ये होती है ना बेटा। तो विल हैव को अलग करो, बीन को अलग करो, तो हमारा जो नॉट यूज होगा ना, तो विल हैव नॉट बीन, ऐसे यूज होगा। समझ में आ रहा है, ये हमने नोट किया है। अब तो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। विल नॉट बी, इतना क्लियर। अब हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब, मैंने क्या बताया था, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तो समझ में आ गया बेटा ये हमने यूज क्यों किया। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या बोला था मैंने बेटा, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म। तो मेक की मेन वर्ब जो है बेटा मेड, मेड मेड मेक की थर्ड फॉर्म बेटा मेड, मेड वाई। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे तो आपका ही है, ही चेंज हो जाएगा। यहां बताया था मैंने कि सब्जेक्ट कुछ ऐसे भी हैं जो चेंज होते हैं, ही को चेंज कर देंगे हिम में। बेटा बन गया ना, सब कुछ समझ में क्लियर हो गया। देखो समझने के लिए आप हो सकता है आपको इतना ही समझ में आ गया हो इतने से ही, और नहीं समझ में आया तो बेटा मैं कुछ कह नहीं सकता, और उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। बाकी एक्टिव पैसिव का रोल इतना ही था जो कि मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल इतना ही था, और एडवांस लेवल भी मैं लेके आऊंगा, एक्टिव पैसिव का एडवांस वीडियो भी लेके आऊंगा। एडवांस वीडियो कह सकते हैं वो सिर्फ इसलिए होगा कि कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए, जो कॉम्पिटिशन लेवल के लिए होता है ना, 12th तक तो आपका इतना ही आएगा। आप अप टू 12th तक इतना ही आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हो सकता है कि आपको और एडवांस लेवल, तो उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा। और बेटा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आया हो, अगर एक्टिव पैसिव अभी भी समझ में नहीं आया हो ना, तो कमेंट में नो लिख देना, कमेंट में नो लिख देना। उससे कि मैं मुझे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया। तो हो सकता है मैं और एडवांस थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊंगा। देखो सिंपलेस्ट करने के लिए इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये सारे आपके एक्टिव टू पैसिव वॉइस का पूरा डिटेल्स में थी। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, और कुछ बच्चों को समझ में आया भी होगा। जिन बच्चों ने अच्छे से समझा होगा ना, और कॉपी और पेन लेके सब बैठे होंगे, उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो ऐसी वीडियो मैं दोबारा लेके आऊंगा, चलता हूँ। नमस्कार।